हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद यही है आप सभी बिल्कुल ही ठीक होगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भी एक रिक्वेस्ट वीडियो है जिसकी कमेंट आप सभी कर रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जब ऐसा होता है ना कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो हर महीने ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि पीरियड आ जाएंगे या प्रेगनेंसी ठहर गई है। देखिए, पीरियड जब मिस हो जाते हैं तो सबको पता चल जाती है, लेकिन पहले से ही जब ट्राई कर रहे होते हैं तो ओव्यूलेशन के बाद से ही ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है मन में कि पता नहीं पीरियड आएंगे या प्रेगनेंसी ठहर गई है। तो ये जानने का सभी का बहुत ज़्यादा मन करता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से करता है। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो कि हमें पता चल जाए। तो बस मैं आप सभी से इसी बारे में आज बात करूंगी। तो देखिए, इसके बारे में क्या कहा जाता है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि जब मुझे प्रेगनेंसी ठहरी थी तो मुझे किन सिम्टम से पता चला था और क्या सच में पता चलता है या नहीं चलता है। तो सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है उनको पता चल जाता है पीरियड मिस होने से पहले ही, और काफी लोगों का कहना है कि उनको पता नहीं चल पाता है। कुछ न कुछ हमारी बॉडी ना सिम्टम्स ऐसे देती है जिससे पीरियड से पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जिनको शायद हम इग्नोर कर देते हैं कुछ और समझ के। शायद जैसे कि थकान होती है तो ज्यादा काम कर लिया है, फीवर होता है तो किसी और वजह से आ गया होगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो जैसे कि अगर आपको ओव्यूलेशन डेट निकल गई है तो अगर आप ये सोच रहे हैं पता नहीं पीरियड आ जाएगा या प्रेगनेंसी ठहर गई है, ये जानने की आपको भी उत्सुकता है, तो देखिए होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही है, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है आपकी प्रेगनेंसी के ठहरने का। आपको बहुत माइल्ड बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, अगर वो होती है तो आपको पता चल सकता है। लेकिन ये 10% लोगों को ही होती है, बहुत ज़्यादा हर किसी को नहीं होती। और ये ऐसा होता है जैसे कि ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के 5 से 6 दिन के बाद ही जब आपका अंडा, एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो उसके 5 से 6 दिन लगते हैं जो आपका अंडा है उसको फ्लोपियन ट्यूब से आपके बच्चेदानी में, यूट्रस में आने में। तो उसके बाद में जब ये यूट्रस में चिपक जाता है ना, तो जैसे कि बच्चेदानी की जो दीवार होती है उस पर जब चिपकता है तो अपनी जगह बनाता है, तो वहां से आपको हल्के से पिंक कलर की या हल्के से ब्राउन कलर की कुछ एक ड्रॉप्स आ सकते हैं। ऐसा होता है, डार्क कलर की पैंटी पहनी होती है, कपड़े पहने होते हैं तो काफी लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। अगर लाइट कलर की पैंटी पहनी है तो आपको पता चल सकता है। तो इसके लिए आपको यही करना है, ओव्यूलेशन के बाद ना कोशिश करें जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं वो आप लाइट कलर के पहने। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो उसका पता चल जाएगा, और नहीं होगी तो भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन हुआ है, अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरी है तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर दिखेंगे। काफी लोगों को ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन लगता है, हल्का हल्का दर्द होता है, तो वो पीरियड से पहले भी काफी लोगों को होता है। तो ये जो सिम्टम्स होता है ये बहुत ही नॉर्मल होता है और जरूरी नहीं है इसका मतलब प्रेगनेंसी ठहरी है। एक कमेंट मेरे पास आया था कि मुझे ना ब्रेस्ट में काफी दर्द हो रहा है और भारीपन लग रहा है और इसके अलावा वेजिनल डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो डिस्चार्ज तो पीरियड से पहले भी होता है, इसको सिम्टम्स नहीं माना जा सकता। ऐसा हो सकता है कि पीरियड भी आने वाले, और ऐसा हो सकता है कि ना आपको प्रेगनेंसी भी ठहर गई हो। थकान रहना भी आप प्रेगनेंसी का सिम्टम्स मान सकते हैं, लेकिन इसको 100% नहीं माना जाता। हो सकता है किसी और वजह से थकान। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है। बाकी के सिम्टम्स आपको किसी और वजह से भी हो सकते हैं, उनको हम 100% श्योर नहीं कह सकते। इसके अलावा बार बार यूरिन जाना, मतलब यूरिन नहीं आता है लेकिन लगता है कि यूरिन आने वाला है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। इम्प्लांटेशन के बाद आपको दिख सकता है। अगर आपको दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कंसीव हो गया, लेकिन 100% श्योर आपको पीरियड मिस होने के बाद ही होना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे जब पता चल गया था, मतलब मेरे पीरियड भी मिस हो गए थे, उसके 15 से 16 दिन बाद मुझे ये सिम्टम्स दिखा था। ऐसा लगता है ना बार बार यूरिन आ रहा है, तो ये मेरा को बहुत पहले नहीं दिखा था, तो इसको तो मैं नहीं मानूंगी।
लेकिन बहुत सारा जितना मैंने रिसर्च करके आपको बता रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स दिखता है। तो वही चीज मैं कहना चाहती हूँ, सबके सिम्टम्स जो है अलग होते हैं। मेरे सिम्टम्स अलग थे और सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते। 100% श्योर आपको तभी होना है जब आपकी पीरियड में सो जाए, या फिर अगर आपको लग रहा है ना आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो तभी आपको आप 100% श्योर हो सकते हो। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको होगी तो जैसे कि जो भी आपका ओव्यूलेशन है उससे 5 दिन से 11 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर होती है, वो भी लाइट पिंक या लाइट ब्राउन कलर की बहुत ही हल्की सी कुछ एक स्पॉट या चाहे 3 से 4 दिन रह सकते हैं, बहुत ही कम स्पॉट, जैसे कि दिन में 1 से 2 स्पॉट आ गए, 3 से 4 स्पॉट आ गए, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ना तो ये आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। तो बस मुझे इतना ही कहना था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे से और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।